Hi, Jennifer LeClaire. नमस्कार, मैं जेनिफर लेक्लेयर। Today I'm going to be teaching from my book, Jezebel's Puppets. मैं अपनी पुस्तक इजेबेल की कठपुतलियों से मैं सिखाने वाली हूँ। You might never see the spirit of Jezebel. हो सकता है आप इजेबेल की आत्मा को देख नहीं पा रहे हो। You may never see the spirit of Jezebel. But what the Lord showed me many years ago हो सकता है आप इजेबेल की आत्मा को देख नहीं पा रहे हैं, मगर कुछ बातें जो परमेश्वर ने कई साल पहले मुझे दिखाया is that Jezebel is like a puppet master, pulling the strings of a lot of other players. इजेबेल एक कठपुतलियों को चलाने वाले स्वामी के समान है जो कई लोगों की तार अपने हाथ में रखी हुई है। There's this demonic puppet show and Jezebel is in control. एक दुष्ट आत्माओं की कठपुतलियों की दिखावा है जिसकी तार इजेबेल के हाथ में है। Now remember, Jezebel, as I taught you in an earlier episode, is a spirit of seduction. आपको याद होगा पिछले सत्रों में मैंने सिखाई थी इजेबेल की आत्मा बरमाने वाली आत्मा है। Jezebel tries to recruit people to be part of her puppet show. इजेबेल लोगों को काम पे लगाने की कोशिश करती है, जोड़ने की कोशिश करती है ताकि लोगों को बरमाए। Jezebel will play you like a puppet on a string if you'll let her. इजेबेल आपको कठपुतली के समान इस्तेमाल कर सकती है अगर अपने तार उसके हाथ में दे दी हो तो। Now we know that Jezebel is very, very dangerous. आप जानते हैं कि इजेबेल बहुत ही खतरनाक है। But let me tell you, Jezebel's puppets are also very dangerous. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इजेबेल की कठपुतलियां भी बहुत ही खतरनाक हैं। Let's start with talking about Ahab. हम शुरुआत करेंगे आहाब राजा से। You may have heard of the Ahab spirit. आपने आहाब के नाम आत्मा तो सुने होंगे। I don't know that that's what the Lord calls it, but it's a common term for spiritual warriors. मुझे पता नहीं कि परमेश्वर ऐसे बोलता होगा क्योंकि ये सामान्य रीति से ऐसी आत्माएं जो योद्धा होते हैं। There are only a few spirits that are actually named in the Bible. कुछ ही आत्माओं का नाम ही बाइबल में दिया गया है। But here's how I look at it. मगर इस रीति से मैं देखती हूँ Before there was cancer, doctors knew there was a disease that was killing people. कैंसर आने से पहले डॉक्टर लोग जानते थे कि ऐसी बीमारी एक है जो लोगों को मार डालता है। They knew how this disease behaved, but it didn't yet have a name. वो ये बीमारी कैसा काम करता जानते थे मगर उसका नाम नहीं मालूम था। They knew how to identify this disease in a human body, but it still didn't have a name. उन्हें पता था कि इस बीमारी को उनकी शरीरों में कैसे पाया जाता है मगर उन्हें पता नहीं था कि इसका नाम क्या है। The medical community at some point decided to call this disease cancer. आयुर्विज्ञान की समुदाय ने एक दिन निर्णय लिया कि हम इसका बीमारी का नाम कैंसर कहेंगे। They gave it a name that everyone would call it so that everyone would know what we're talking about when we discuss this disease. हम ये नाम इसलिए देंगे ताकि सब लोग उसे जानने लग जाएंगे जब कभी इस बीमारी के बारे में बातचीत करें, पहचाने की क्या बीमारी है। Now we know that rebellion is what opened the door to demonic influence in Ahab's life. हम जानते हैं कि बलवा करना एक ऐसे द्वार खोल दिया है दुष्ट आत्माओं के लिए आहाब की जिंदगी में आने के लिए। Rebellion is not the only thing that can open you up to a demonic influence, but rebellion will always put you in danger. बलवा करना सिर्फ दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार ही नहीं खोलता है मगर बलवा करना आपको हर वक्त खतरे में छोड़ देता है। We know that Ahab was a very powerful man. हम जानते हैं आहाब बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था। He was not only the king of Israel, but he was also the son of a king named Omri. और ये सिर्फ इस्राएल का राजा ही नहीं था, ये एक राजा ओमरी का पुत्र था। He reigned over the 10 northern tribes of Israel, and he reigned for 21 years. इस्राएल के उत्तरी 10 गोत्र में वो 20 साल तक ही राज्य किया। According to the Encyclopedia Britannica, विश्वकोश के अनुसार ब्रिटानिका Ahab's empire spanned the territory east of the Jordan River. आहाब ने अपने सीमा को पूरब दिशा के समुद्र तक खींच लिया। His territory also went into the land of Moab. उसकी सीमाएं मोआबी देशों के बीच में भी चला गया। This made Ahab one of the most powerful men on the earth in his day. उसके समय पर आहाब पृथ्वी का सबसे ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति बना। There's a saying that absolute power corrupts absolutely. कहते हैं कि सबसे ज्यादा ताकत सबसे ज्यादा भ्रष्टता को ले आता है। But it wasn't the power that corrupted Ahab. It was the fear of losing his power that actually caused his trouble. शक्ति जो है उसे भ्रष्ट नहीं किया मगर उस शक्ति को खोने की डर उसे भ्रष्ट कर दिया। You have to understand that Ahab had a very political thought process.
आपको ध्यान रखना जरूरी है, आहाब के पास राजनीति की सोच विचार बहुत गंभीर है। He was like a wise politician. He was motivated by expanding his power. और वो एक बुद्धिमान राजनीतिक व्यक्ति था जो अपने सीमाओं को बढ़ाने में था, But he was also afraid of losing his power. साथ ही साथ अपने सामर्थ को खोने का भी डर उसके था। And this fear of losing power is what caused him to marry Jezebel. ये सामर्थ को खोने के डर ही उसे उकसाया कि इजेबेल से वो विवाह करे। Ahab didn't fall in love with Jezebel and sweep her off her feet and make some grand romance. आहाब कोई इजेबेल के ऊपर एक इश्क में ना पड़ गया, ना उसकी जो है कदमों को झाड़ू लगाते या बड़े जो रोमांचक चीज नहीं किया। This didn't start off as a love story like Samson and Delilah that just had a tragic end. सिमसोन दलीला की प्रेम कहानी के समान जिनकी परिणाम बहुत ही विपरीत था, ऐसे शुरुआत नहीं हुआ। Ahab married Jezebel in order to forge a political alliance. आहाब इजेबेल से इसीलिए विवाह किया कि एक राजनीतिक सामर्थ को बढ़ाने के लिए। Ahab sought to form a partnership or an alliance with the Phoenicians. आहाब ने चुनाव किया कि अन्य जाति राजाओं के साथ सहभागी हो जाएं। Jezebel was the daughter of Ethbaal in Sidon, and this was why Ahab made a covenant with Jezebel. सीदोन के राजा जेतबेल की बेटी थी इजेबेल और उसी वजह से इजेबेल से आहाब ने विवाह किया। So this political marriage was convenient for everybody. और ये राजनीतिक विवाह हर एक के लिए अनुकूल हो गया। It was also good for Jezebel. और इजेबेल के लिए भी भला लगा। She became queen. वो महारानी बन गई। She became powerful. वो सामर्थी बन गई। Ahab just wanted to advance his kingdom. आहाब सिर्फ अपना राज्य बढ़ाना चाहा। I don't think he was considering the reality that Jezebel would bring false gods into Israel. वो हकीकत के बारे में शायद नहीं जानता आहाब कि इजेबेल झूठी देवताओं को इनके अंदर ले आने वाला है। I don't believe Ahab ever considered that Jezebel would begin to use him like a puppet. मुझे मालूम नहीं है कि शायद आहाब ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन इजेबेल इसको ही एक कठपुतली के समान इस्तेमाल करेगी। But it wasn't long after Ahab brought Jezebel into the kingdom और ये ज्यादा लंबा समय नहीं लगा कि जब इजेबेल को राज्य में लेकर के आया until Jezebel brought her false gods, Baal and Ashtoreth, into Israel. और इजेबेल अपने साथ झूठी देवताओं को लेकर के आई, वो बाल और अशरोत। And the Bible says that Ahab did more to provoke the Lord to anger than any other god before him. बाइबल बताता है कि इसके पहले राजा जितने भी थे उससे बढ़कर आहाब ने परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। And the reason was because he married Jezebel and brought all this idolatry into the land. उसके वजह इसलिए था कि उसने इजेबेल से विवाह करके उस सारे झूठी देवताओं की मूर्तियों को इस्राएल में लेकर के आया। In doing this and allowing his wife to bring idolatry into Israel, he was in full rebellion to God. ऐसे करने के द्वारा इजेबेल को इस्राएल में लाते हुए जब उसने अपनी झूठी देवता को लेकर के आई, वो परमेश्वर की ओर के विरोध बलवा हो गया। So Ahab is a very rebellious spirit. और इसीलिए आहाब एक बलवा करने वाली आत्मा है। But we also see that Ahab used Jezebel. हम ये भी देखते हैं कि आहाब ने इजेबेल को भी इस्तेमाल किया है। Ahab had a codependent relationship with Jezebel. आहाब के पास इजेबेल के साथ निर्भर रहने वाली एक आत्मा था। Ahab formed a covenant with Jezebel that ultimately destroyed him and his kingdom. इजेबेल के साथ एक ऐसे वाचा बांधा, वो उसके परिणाम उसको भी और उसके राज्य को भी विनाश कर दिया। Think of Naboth and his vineyard. नाबोत और उसके दाख की वाटी का बारे में सोचिए। In the book of 1 Kings, we see that Ahab was coveting Naboth's vineyard. पहला राजा की पुस्तक में देख सकते हैं कि आहाब नाबोत की दाख की वाटिका के ऊपर लालच किया। He wanted something that did not belong to him. और वो ऐसी चीज चाहने लगा जो उसका नहीं है। He went to Naboth and he said, "Let me have your field." और वो नाबोत के पास जाके कहने लगा, मैं तेरे खेत को लेना चाहता हूँ। Naboth said, "I can't give you this field. This was my inheritance from my father." नाबोत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पुरखों की मिरास है। Naboth said, "I'll pay you for the field or I'll give you another field." नाबोत ने कहा, इस खेत की कीमत में मैं तुम्हें दे देता हूँ, नहीं तो दूसरा खेत देता हूँ। So the Bible says that Ahab left upset. बाइबल बताता है
आहाब निराश होकर निकला वहां से, He was depressed. तनाव में आ गया। The Bible said he laid in his bed and he would not eat. बाइबल बताता वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और भोजन नहीं कर रहा है। So here we see a very interesting aspect of the Ahab spirit. आहाब की आत्मा की एक दिलचस्प बात यहाँ पर देख सकते हैं। Not only is the spirit power hungry, ये आत्मा सिर्फ सामर्थ की भूखा नहीं है, not only is Ahab politically motivated, सिर्फ आहाब राजनीतिक तरीके से कार्य नहीं करता है, not only is Ahab willing to enter into covenants just for the sake of power, इतना ही नहीं कि आहाब सिर्फ अपने सामर्थ के लिए एक ऐसे वाचा में प्रवेश करता है, Ahab is also a very moody, sullen character when he doesn't get what he wants. आहाब एक प्रकार की उदासी और अकेला रहने वाले एक आत्मा है जब जो चीज चाहता उसे ना मिले तो। Have you ever seen people that they're fine until they don't get what they want and then they're depressed? आपने कभी लोगों को देखा अच्छा रहते होंगे, जब उनके मनपसंद चीज ना मिले तो उदास हो जाते हैं। This is how Ahab was behaving. आहाब इस तरीके से वर्ताव कर रहा था। Ahab wanted something that didn't belong to him. He couldn't get it, so he pouted. आहाब जो चीज को चाह रहा था जो उसका है नहीं, बस जब उसे मिला नहीं तो उसे सह नहीं पाया। Ahab felt like he was entitled to something that didn't belong to him. आहाब ने सोचा कि जो चीज उसका है नहीं उसके लिए उसका हक नहीं है। And he manipulated the situation by pouting. उदास रह के परिस्थिति को उसने अपने अनुकूल बना लिया। Now what happens next is very, very interesting. अगला जो होता है वो बहुत ही दिलचस्प बात है। Jezebel comes home and finds Ahab in his bed, sulking, depressed, and refusing to eat. और यजेबेल घर आती देखती है कि आहाब अपने बिस्तर में लेटा हुआ है, बहुत ही उदास है, तनाव में है और खाना भी नहीं खाना चाहता है। And Jezebel says, "What's wrong?" और यजेबेल कहती है क्या हुआ? Ahab said, "I want Naboth's vineyard and he won't give it to me." आहाब कहने लगा मुझे नाबोत की दाख की वाटी का जरूरत थी मगर वो नहीं दे रहा है। Jezebel says, "Don't you worry about a thing. I'll get it for you." यजेबेल कहती है किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लेके देती हूँ। Someone operating in an Ahab spirit will always use other people to get what they want. जो आहाब की आत्मा के साथ जो मिलन करते हैं वो हर वक्त किसी ना किसी का अपने लिए लाभ उठाते हैं। If they can't get it themselves, they'll manipulate other people to get it for them. जब वो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को बहकाते हैं कि उनके लिए वो लेके दें। This is where you see the codependent relationship between Ahab and Jezebel. और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति निर्भर होना, यजेबेल की आत्मा आहाब की आत्मा। Ahab didn't trust the Lord to give him a piece of land. आहाब ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया कि प्रभु एक जमीन उसके लिए देंगे। But Ahab trusted Jezebel to get him land that never belonged to him. मगर आहाब यजेबेल के ऊपर भरोसा किया कि उस जमीन को पाने के लिए जब वो उसका था ही नहीं। Many people teach that Jezebel likes to take the authority that belongs to other people. कई बार लोग सोचते हैं यजेबेल जो ऐसी होती है कि दूसरों के अधिकार को छीनने की कोशिश करती है। And this is true. और ये सत्य है। But Ahab gave Jezebel his authority. मगर आहाब ने यजेबेल को ये अधिकार दिया था। She took his signet ring. उसने उस मोहर की अंगूठी को ले ली। She wrote a letter to tell lies about Naboth and have him killed, and she signed the letter with Ahab's signet ring. नाबोत को हत्या करने के लिए उसके बारे में बुराई लिखकर और उस पे उसने हस्ताक्षर कर दिया। I don't know if Ahab knew what Jezebel was doing or not. मुझे ये पता नहीं था कि आहाब को पता है कि क्या यजेबेल क्या कर रही है। But I don't think Ahab cared what Jezebel did to get it. मगर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आहाब ने शायद इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा यजेबेल क्या कर रही है। People operating in an Ahab spirit will covet what other people have and do anything to get it. आहाब की आत्मा के अनुसार कार्य करने वाले लोग दूसरे की चीजों के ऊपर लालच करेंगे और उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। We talk about how Jezebel is a murdering spirit. हमने बात किया यजेबेल की आत्मा कैसे हत्या करने वाली आत्मा है। But many times Ahab is the hidden accomplice. मगर बहुत से बार आहाब उसका पीछा इसला रहता है। Jezebel had Naboth murdered in Ahab's name. यजेबेल ने नाबत को मरवाया आहाब के नाम पर। Many times where you'll find the spirit of Jezebel, you'll also find the spirit of Ahab. जब कभी यजेबेल की आत्मा को पाएंगे उसके साथ साथ आहाब की आत्मा को भी आप पाएंगे। Jezebel is known as a covenant breaking spirit. यजेबेल को जाना जाता है कि वाचा तोड़ने वाली आत्मा।
But Ahab forms covenants based on convenience. मगर आहाब उस तरीके की वाचा तैयार करता है जो उसके लिए अनुकूल हो। Beware of people who want to form covenants with you to advance their own kingdom. सतर्क रहें उन लोगों के साथ वाचा बांधने के लिए जिनका विचार अपना राज्य बनाने में है। If it's not advancing God's kingdom, you don't want to be a part of it. अगर वो परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा रहा है, आप उसके भाग होने की जरूरत नहीं है। Ahab is also a very manipulative spirit. आहाब भी बहकाने वाली एक आत्मा है। And here's the big issue with Ahab. आहाब के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। Ahab empowered Jezebel. आहाब ने इजेबेल को सामर्थ्य दिया। Ahab tolerated Jezebel. आहाब इजेबेल को सह लिया। Ahab allowed Jezebel to bring perversion into the kingdom. आहाब ने इजेबेल को अनुमति दिया कि राज्य को भ्रष्ट करने पाए। Now consider what Jesus said in Revelation chapter 2 verse 20. आप याद रखिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 20 पद में क्या कहता है। Jesus was speaking to the church at Thyatira. तियतरा कलीसिया के लिए यीशु बोल रहे हैं। And Jesus said, I have a few things against you. यीशु कहते तेरे विरोध में कुछ बातें हैं। That you tolerate that woman Jezebel. कि उस स्त्री इजेबेल को तुम रहने देते हो। Who calls herself a prophetess. जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है। To commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. कि व्यभिचार करवाए और मूर्तियों को चढ़ावा खाने के लिए। The spirit of Ahab will allow Jezebel to do anything it wants. आहाब की आत्मा इजेबेल चाहे जो कुछ चाहे करने के लिए अनुमति देता है। I teach so much more about this in my book Jezebel's Puppets. इजेबेल की कठपुतलियों की उस पुस्तक में मैं बहुत शिक्षाएं दी है इस विषय पर। I would say this to you. मैं इसे कह सकती हूँ। Where you see Jezebel, जहाँ आप इजेबेल को देखेंगे, look for Ahab. आहाब को भी ढूंढिए। Look for Ahab. आहाब को ढूंढिए। Ahab is not your friend. आहाब आपका दोस्त नहीं है। I want to pray. प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में open our eyes to the operation of the Ahab spirit. आहाब की आत्मा के कार्य की ओर हमारी आंखों को खोल दें। Help us to resist the influence of this spirit. इस आत्मा के प्रभाव का विरोध करने के लिए मदद करें। Help us to submit to you and you alone. मदद करें कि हम आप ही के लिए हम समर्पण करें। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the next episode, we're going to talk about Jezebel's false prophets. अगले सत्र में हम इजेबेल की झूठी भविष्यवक्ता के विषय में बात करेंगे। I'm Jennifer LeClaire. God bless you. मैं जेनिफर लेक्लेयर, प्रभु आपको आशीष दें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।